अस्सलामुअलैकुम सभी को रमज़ान मुबारक। आज मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा। ये स्टोरी है डॉक्टर ईशांत का। डॉक्टर ईशांत पाकिस्तान का एक बहुत ही बड़ा न्यूरो सर्जन है। और जैसे कि डॉक्टर साहब बोलते हैं कि एक दिन वो किसी एक मेडिकल समिट को अटेंड करने के लिए पाकिस्तान से शायद दूसरे एक मुल्क में फ्लाई कर रहा था। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि 1 डेढ़ घंटा फ्लाई करने के बाद मौसम बहुत ख़राब हो जाता है और प्लेन को बीच में ही किसी एक एयरपोर्ट में इमरजेंसी लैंड करना पड़ता है। तो उसके बाद डॉक्टर ईशांत ने एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास गया और बोलता है कि मुझे उस जगह जाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मुझे जाना ही पड़ेगा। तो उसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी डॉक्टर ईशांत को बोलता है कि अगर आपका इतना ही ज़रूरी है तो आप एक काम कीजिए, वो जगह इधर से ज़्यादा दूर नहीं है, 4-5 घंटे का ही रास्ता है। आप एक काम कीजिए, आप एक कैब बुक कर लीजिए, कैब से चले जाइए। जैसे कि ये हालत है, इस हालत में तो प्लेन फ्लाई कराना पॉसिबल नहीं है। तो उसके बाद डॉक्टर ईशांत ऐसा ही करता है और फिर से 1 डेढ़ घंटा ड्राइव करने के बाद मौसम और ज़्यादा ख़राब हो जाता है, एक्सट्रीमली सेवियरली ख़राब। तो इस हालत में ड्राइव करना मुमकिन नहीं है। तो डॉक्टर साहब देखते हैं कि रास्ते के पास ही एक उनको घर दिखता है। तो उस घर के पास गाड़ी को रोक के वो दरवाज़ा को नॉक करता है। तो घर घर से एक लेडी दरवाज़ा खोलता है और डॉक्टर साहब को इस हालत में देख के वो लेडी उनको घर में बुलाता है। तो डॉक्टर साहब को कुछ खाने को देकर और रेस्ट लेने को लेके कहकर वो इबादत में मशगूल हो जाता है। तो डॉक्टर साहब देखते हैं कि उस लेडी के पास एक बच्चा है, 1-1.5 साल का बच्चा, और वो बहुत रो रहा है, कंटिन्यूअसली रो रहा है। तो उसके बाद डॉक्टर साहब ने उस लेडी को पूछा कि ये बच्चा कौन है। तो लेडी ने बोला कि ये मेरा ग्रैंड चाइल्ड है और मैं इसका सिंगल गार्डियन हूँ। तो डॉक्टर साहब ने पूछा कि क्या हुआ, इसका प्रॉब्लम क्या है, ये बहुत रो रहा है। तो लेडी ने बोला कि इसका कुछ नर्व का प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर साहब बोलता है कि आप मुझे बताइए कि मैं एक डॉक्टर हूँ, आप इतना मुझे इस हालत में हेल्प किया, मैं जितना चाह कर सकता हूँ मैं हेल्प करूँगा आपका। तो लेडी बोलता है कि इसका इलाज तो इधर किसी के पास नहीं है, बहुत दूर एक डॉक्टर है, उसके पास ही इसका इलाज है। और उनसे अपॉइंटमेंट लेना तो 6 मंथ का 6 मंथ पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। और इसका फीस भी बहुत हाई है, उसका इसका इलाज करने के पास मेरे पास इतना रिसोर्सेज नहीं है। तो डॉक्टर साहब बोला कि आप मुझे नाम बताइए डॉक्टर का, मैं जितना कर सकता हूँ मैं करूँगा हेल्प, मैं भी एक डॉक्टर हूँ। तो उसके बाद वो लेडी बोलता है कि डॉक्टर ईशांत। सुबहान अल्लाह, जैसे कि डॉक्टर साहब बोलता है कि वो ये सुनने के बाद उसने रोने लग गए डॉक्टर साहब। और लेडी से पूछा कि आप ऐसा क्या कर रहे थे, अल्लाह ने मुझे इतना कुछ करके आपके घर में ही लाया, आप ऐसा क्या कर रहे थे। तो लेडी ने जवाब दिया कि मैं बस इबादत कर रहा था अल्लाह पर, और बस यही दुआ कर रहा था कि बस किसी तरह इस बच्चे का इलाज हो जाए, और बहुत इस्तगफार पढ़ रहा था। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमारा लाइफ में जितना भी प्रॉब्लम आ जाए, जितना बड़ा प्रॉब्लम हो जाए, कभी भी अल्लाह पर यकीन रखना बंद नहीं करना चाहिए। हमेशा सब्र करना चाहिए। हर प्रॉब्लम का, जितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, हर प्रॉब्लम का इलाज अल्लाह के पास है। और हमेशा इस्तगफार पढ़ना चाहिए, अल्लाह से दुआ करना चाहिए। हमारा सारा प्रॉब्लम इंशाअल्लाह एक दिन ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।